हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है क्लास 9th का जो है एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के नियम। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो है पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखकर व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखकर व्याख्या करना है हमको। इसी टॉपिक को लेकर जो है आज हम आए हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो यह पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखकर व्याख्या करना है। इसके बारे में हमें जो है सत्यापित करना है कि जो आखिर गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण जब दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जब किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखकर व्याख्या करना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है कि जब दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कोई दो पिंड है। मान लीजिए ये दोनों पिंड है, अलग अलग दो पिंड है। ये दोनों क्या है, अलग अलग द्रव्यमान का जो है ये दोनों पिंड है। ये दो पिंड है और इनके बीच जो है इसको हम ये कहेंगे कि ये M1 है। क्या कहेंगे, इसको M1 और इसको कहेंगे M2 कहेंगे। ये हमारा M1 हो जाएगा। ये एक पिंड है और दूसरा ये पिंड है और इनके बीच क्या कर रहा है, जब दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये पिंड जो है दो पिंड जो है, जैसे ये दोनों पिंड हुआ, ये दोनों पिंड क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, मतलब एक जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। जब दो पिंड एक दूसरे को खींचती है, क्या करती है, आकर्षण बल लगाकर खींचती है, तो उनके बीच जो बल लगता है तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप रस्सी कसी के खेल में देखे होंगे, रस्सी कसी के खेल में होता क्या है कि रस्सी कसी के खेल में कुछ आदमी इधर लगा रहता है और कुछ आदमी इधर लगा रहता है। ये वाला जो है इसको खींचता है और ये वाला इसको खींचने का प्रयास करता है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो है ये इन दोनों के जो है बीच जो बल लगता है, इन दोनों के बीच ये भी अपना बल लगा के खींच रहा है और ये भी अपना बल लगा के ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है इधर, तो एक दूसरे को खींचने का काम कर रहा है। तो दोनों के बीच जो बल लगता है, तो खींचेंगे तो बल लगेगा ही, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो समानुपाती होगा। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा और द्रव्यमान घटाएंगे तो बल घटेगा। इन दोनों के यहाँ लिखेंगे, जब दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इस पर जो बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित जो करेगी, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह बल जो है इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और जो है समानुपाती करने का मतलब यह हुआ कि F समानुपाती जो है M1 इंटू M2 होगा। दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो है बल के समानुपाती होगा। ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। और इसका दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और बल जो है दूरी का जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी है, डिस्टेंस है, इसको R द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, R द्वारा, दूरी को R द्वारा। तो R का जो वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती मतलब उलट देंगे, तो इसको कब करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। F जो है, F दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल, इन दोनों के बीच में गुना है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। ये F बल है, बल जो है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती।
लेकिन यही बल जो है दूरी के उल्टा होता है। अगर एफ बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, और दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, और दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। ये दोनों में उल्टा संबंध होता है। अगर ज़्यादा दूरी हो जाएगा तो बल घट जाएगा, लेकिन दूरी कम होगा तो बल बढ़ेगा। दूरी घटेगा बल घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ जाएगा, लेकिन जब दूरी बढ़ेगा तो बल घट जाएगा। कहने का अर्थ ये है, समझिएगा आगे इसको बनाना कैसे है हमको, तो यहाँ इसी के अनुसार आपको यहाँ दर्शाना है। जब दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच लगने वाला तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बल जो इस पर जो बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा। जो बल इस पर लगेगा, बल जो है इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। लिखेंगे यहाँ, अर्थात यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करते हैं। अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 होगा, M1 इंटू M2। इसके अनुसार बोल रहा है कि जो है उनके बीच लगने वाला बल जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। दोनों पिंडों के द्रव्यमान को द्रव्यमान करना है, एक तो का M1 है, एक तो का M2 है, एक का M1 एक का M2 है। इन दोनों का गुणनफल जो है किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती। इन दोनों का गुणनफल किसके समानुपाती, बल के समानुपाती। समीकरण 1। और आगे देखिए इसमें दिया है गुणनफल समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, दूरी का उल्टा होता है, वर्ग का। तो दूरी का उल्टा कर देंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा। किससे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से एफ है तो यहाँ लिखना है आपको F समानुपाती, ये दोनों गुना कर लेगा, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ये M1 इंटू M2 किससे गुना कर लेगा, M1 इंटू M2 जो है ऊपर से गुना कर लेगा। ये दोनों हो गया, F मिल रहा था, F हो गया। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ M1 इंटू M2 है, पहला समीकरण, दूसरा में है 1 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ जो है समीकरण 1 और 2 से M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि समानुपाती को हटा देना है। समानुपाती कैसे हटेगा, समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट G आएगा। क्या आएगा, समानुपाती गुरुत्वाकर्षण में कांस्टेंट क्या आएगा, G आएगा। तो समानुपाती के जगह पे आपको बड़ी G को लाना है और M1 जो है उसी को लिखना है, M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कांस्टेंट समानुपाती हटा तो बड़ी जी आया, समानुपाती के जगह पे बराबर दिए और समानुपाती के जगह पे यहाँ देखिए समानुपाती हटा तो बड़ी जी आया और यहाँ क्या आ गया, बराबर आ गया, और जो है उसको उतार दिए। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको जो है अब यहाँ से आपको ये करना है कि R स्क्वायर इधर भगा दीजिए, R स्क्वायर इधर भगाइएगा तो फार्मूला, पहला फार्मूला ये हो गया आपका F बराबर गुरुत्वाकर्षण में जो है आपका जो है गुरुत्वाकर्षण में जो है गुरुत्वाकर्षण के समय जो है F बराबर क्या निकल जाएगा, G M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं से आप क्या निकालते हैं, अगर यहीं से आप G का मान निकालते हैं तो R स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ F है तो F हो जाएगा क्या, यहाँ R स्क्वायर है तो R स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर भाग में है इधर आके गुना में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, G M1 इंटू M2 बचेगा। यस, उसके बाद G M1 इंटू M2 इधर गुना में, हमको G का मान निकालना है तो गुना में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि F R स्क्वायर बटे G M1 इंटू M2 इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे M1 इंटू M2 लिख देंगे। अब बराबर इधर बचेगा कौन चीज़, G बचेगा। क्या बचेगा, G बचेगा। जब यहाँ इस G बराबर आपका निकल गया सूत्र याद रखिएगा, G बराबर आपका क्या होता है, F R स्क्वायर, F R स्क्वायर बटे G M1 इंटू
m2। ये आपका फार्मूला हो गया। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है बड़ी जी बराबर होता है F r² / m1 × m2। F क्या इसमें बल है, r क्या है दूरी है, m1 क्या है द्रव्यमान है, m2 क्या है दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान और m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है। उसके बाद जो है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर SI मात्रक निकालना है, क्या निकालना है इसका, गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक। समझिएगा, SI मात्रक निकालेंगे किसका, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक निकालने के लिए यहाँ देखिए, ये तो G का तो G हो ही जाएगा। यहाँ F का जो है, F का SI मात्रक क्या होता है, इसी में देखिएगा, इसी में इसे निकल जाएगा आपका। F का SI मात्रक क्या होता है, F का SI मात्रक बोलिएगा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। R क्या है आपका, दूरी है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे। और M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है, द्रव्यमान का kg। और यहाँ m1 का kg हुआ और m2 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ गुना दोनों के बीच में, तो m2 का भी हो जाएगा kg। अगर आप यहीं से देखते हैं इसको, तो यहाँ g का जो SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटे को हम क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं। प्रति यहाँ kg गुना kg, तो यहाँ हो जाएगा kg स्क्वायर हो जाएगा। kg गुना kg स्क्वायर, बटे को क्या कहते हैं, प्रति। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। या इसको हम ये लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg/-2। क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर इंटू kg/-2। ये आपका SI मात्रक हो गया। क्या हो गया, बड़ी जी का पूछा जाएगा SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर इंटू kg/-2 होता है। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।